नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन ने आज राजधानी पटना में तमाम पार्टियों के चौथी बैठक बुलाई है। इस बैठक की अगुवाई एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करने वाले हैं। यह बैठक तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर होगा। दरअसल विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर इस बार महागठबंधन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए लगातार बैठकों का दौर तमाम सहयोगी दलों का एक साथ हमें देखने को मिल रहा है। पहले तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में 17 अप्रैल को पहली बैठक बुलाई थी। उसके बाद 24 अप्रैल को कांग्रेस के सदाकत आश्रम में दूसरी बैठक हुई और उसके पास वीआईपी पार्टी के तरफ से 3 मई को दीघा असियाना रोड स्थित रिजॉर्ट में महागठबंधन की तीसरी बैठक हुई थी। और अब आज 12 जून 2025 को महागठबंधन की चौथी बैठक तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर होने जा रही है। और आज की जो ये बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक में महागठबंधन के सामने बिहार में 3 चुनौतियां हैं और उस चुनौतियों को लेकर इस बैठक में बातचीत होगी, उसे सुलझाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें सबसे बड़ा सवाल सीएम फेस पर खींचतान को खत्म करना है। देखिए, कांग्रेस ने अभी तक औपचारिक तौर पर तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं माना है। उनके नाम का ऐलान करने से वो दूर हटते रहे हैं। खासकर जो प्रभारी है कृष्णा अल्लावर, वो हमेशा सीएम फेस पर चुप्पी साध लेते हैं या बात को दूसरी तरफ भटका देते हैं। कई बैठकें हुई लेकिन अब तक सीएम फेस पर मुहर नहीं लगी है। वहीं दूसरी तरफ अन्य सहयोगी दलों ने तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा मान लिया है। खुद वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी लगातार कहते हैं तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे और डिप्टी सीएम की कुर्सी की डिमांड उन्होंने कर दी है, तो उस पर भी आज बातचीत होगी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सीट बंटवारे का पेच सुलझाना। देखिए, 3 दौरे की बैठक महागठबंधन की हुई है, लेकिन सीटों को लेकर क्या कुछ बातचीत हुआ है वो अब तक खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन आज की इस बैठक में माना जा रहा है कि सीटों का जो पेच है वो सुलझ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि 2020 में जो 70 सीटों पर वो चुनाव लड़े, उतने ही सीटों पर इस बार भी लड़ना चाहते हैं। वो उसके लिए वो पीछे नहीं हटेंगे। वीआईपी पार्टी ने 60 सीटों की डिमांड कर दी है। वहीं वाम दलों की बात करें तो वो भी 45 सीटों पर अड़ गए हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि किस प्रकार से सीटों का बंटवारा किया जाए। इसलिए आज की इस बैठक में सीट बंटवारे पर भी मामला सुलझ जाएगा। ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक मजबूत बातचीत सीट शेयरिंग को लेकर इस बैठक में आज होने वाली है। और उसके बाद जो सबसे अहम है वो है सभी पार्टियों में तालमेल बनाना। वीआईपी पार्टी हो, वाम दल हो, कांग्रेस हो और आरजेडी हो, अब इनके बीच में तालमेल कैसे बने, कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कैसे चले, गठबंधन किस प्रकार से रैलियां करे, एकजुट रैलियां, इस पर भी आज चर्चा होने वाली है। तो तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर यह बैठक, चौथी बैठक महागठबंधन की आज होगी। सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी होंगी कि किस प्रकार से इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अगर महागठबंधन की बात करें तो सभी घटक दल, चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, भाकपा माले हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, वीआईपी के शीर्ष नेता हो, वो सभी इसमें शामिल होंगे। राजद से तेजस्वी यादव के साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी, संजय यादव, आलोक मेहता और रणविजय साहू भी बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और वरिष्ठ नेता डॉक्टर मदन मोहन झा बैठक में शामिल होंगे। भाकपा माले से कुणाल, धीरेन्द्र झा और राजाराम सिंह, सीपीएम से ललन चौधरी, अजय कुमार और अवधेश कुमार, जबकि सीपीआई से राम नरेश पांडे, रामबाबू कुमार और अजय कुमार सिंह बैठक में हिस्सा लेंगे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी बैठक में मौजूद होंगे। तो आज की ये जो बैठक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, अहम मानी जा रही है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। और आज की इस बैठक में सीएम पे सीट शेयरिंग और
पार्टियों के बीच समन्वय को लेकर बहुत कुछ तय होने वाला है। इसके अलावा जो साझा कार्यक्रम है उस पर भी बातचीत होगी, समझने का कोशिश होगा कि किस प्रकार से इसे पूरा किया जाए और जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए। चुनाव प्रचार अभियान, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की रूपरेखा, चुनावी रणनीति, चुनावी मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही बैठक में बूथ स्तर तक सहयोगी दलों में समन्वय को लेकर भी मंथन किया जाना है और इसके अलावा एनडीए सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। तो सबकी नजरें जो है महागठबंधन के आज इस चौथी बैठक पर टिकी हुई है। जो तमाम अपडेट होंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।